जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा होंगे, सीआईटीएस रिजल्ट आप सभी का आ चुका है। लगभग सभी स्टूडेंट ने अपना सीआईटीएस रिजल्ट का स्कोर देख लिया होगा। लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं, उनके रिजल्ट का स्कोर जो है वो ज़्यादातर कैंडिडेट शेयर कर रहे हैं और मोस्टली ज़्यादातर कैंडिडेट का स्कोर जो है मैं देख चुका हूँ। कितना कट ऑफ गया है, कितने नंबर पर एडमिशन हो सकता है, काउंसलिंग कैसे होगी, कब होगी, सारी डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजल्ट के स्कोर को देख करके होश उड़ चुके हैं। तो आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। किसका कितना स्कोर बन रहा है, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिल सकता है, सारी डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूं। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी ने लगभग अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है। ग्रुप में सभी को लिंक मैंने उचित समय पर प्रोवाइड करा दिया था। उसके बाद नीचे की तरफ जैसा कि मैं आप सभी को दिखा देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने स्कोर कार्ड शेयर किया है, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये अंचल शर्मा है, इनका जो है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आपका इनका स्कोर 44 बना है। देखिए, मोस्टली जो स्टूडेंट है उनका एवरेज स्कोर की बात करेंगे, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो शिवानी करके है कुमावत, यहाँ पर उनका स्कोर 49 बना है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यानी कि सीएसए ट्रेड में। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो वैष्णवी करके हैं, तो इनका जो स्कोर बना है वो आपसे भी देख पा रहे होंगे, जो कि आपका स्टेनोग्राफर स्केट्रियल जो प्रैक्टिस जो है हिंदी है, उसमें इनका 52 स्कोर बना है। मोस्टली सभी कैंडिडेट का एवरेज स्कोर की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लगभग सभी कैंडिडेट का स्कोर इस बार थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले बात करें तो डिक्रीज स्कोर गया है, वो आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रीशियन में 56 स्कोर हुआ है, ये स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो मधु है, शर्मा है, इनका भी स्कोर है वो 47 गया है, जिसमें आपको सभी देख पा रहे होंगे। स्टेनोग्राफर हिंदी की बात करें जो कि स्केट्रियल प्रैक्टिस जो है तो 47 गया है। मोस्टली मैंने अभी तक जो है जो स्कोर मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, मोस्टली एक आध स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसका हाईएस्ट स्कोर गया है, बट एवरेज स्कोर की बात करें तो 40 से लेकर के 50, 55, 60 तक गया है। मोस्टली जो है 60 से ऊपर जो है बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर गया है। उसके बाद नीचे अलग अलग ट्रेड की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में देख पा रहे होंगे 67 भी गया है, एक स्टूडेंट का 81 भी गया है, अलग अलग 70 भी गया है, 60 के आसपास भी गए हैं। मोस्टली जो एवरेज स्कोर की बात करें तो वो 50-55 के आसपास है। उसके बाद नीचे कंचन यादव है, उनका आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 50 है जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का है। तो इसमें क्या होता है कि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट रह गए थे। देखिए, अब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज किस लिए नहीं मिल पाता है, कैसे मिल पाएगा। देखिए, होता क्या है कि आपका एवरेज स्कोर मान लीजिए कम है, या फिर आपका 50 स्कोर बना है, या फिर 48 बना है, या फिर 47 बना है, और आप सीएसए ट्रेड से हैं या फिर कॉस्मेटोलॉजी से हैं, इस तरीके की ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो मोस्टली होगा क्या, यदि आपका स्कोर कम बन रहा है तो आपको जो आपकी पास में जो कॉलेज है, आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कॉलेज आपको मिल जाए, बट वो होता है कि वो आपका पसंद का कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये हो सकता है कि आपको अपनी पसंद का कॉलेज ना मिले, बट कॉलेज मिल जाएगा। कितने नंबर तक मिल जाएगा वो भी आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉस्मेटोलॉजी में 63 है, और इनका नाम आप देख पा रहे होंगे अमीशा करके है। और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर के बार बार कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट के कि सर काउंसलिंग कैसे करनी है, सर कुछ भी पता नहीं है। तो बिल्कुल सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको जो है, यदि काउंसलिंग हमसे करानी है तो हम भी आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करा देंगे कि आपको काउंसलिंग करनी है। और क्लियर सभी को मैं कर देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा है कि काउंसलिंग ऑफ कॉलेज में जाकर के होगी। बिल्कुल भी आपकी काउंसलिंग कॉलेज में नहीं होगी। ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे आपका रिजल्ट आया है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन, इसी तरीके से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन माध्यम से। क्लियर? यदि आपको नहीं आती है करनी, या कोई सीएससी सेंटर वाले नहीं कर रहे हैं, तो आप हमसे भी करा सकते हैं, लेकिन अभी आपको उसके लिए टाइम है, तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन में 62 नंबर है इनका। और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो मनीषा है, उनका भी आपका 41 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में है। तो अब ये जो है रिजल्ट, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं, और सभी को मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं यदि आपने अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग अच्छा स्कोर किया है। लेकिन कुछ छात्र छात्राओं का कमेंट्स आ रहा था कि सर अच्छा तो किया था, बट रिजल्ट का जो परिणाम है वो उचित, मतलब जो प्रश्न आपने अटैम्प्ट किए थे, जो अच्छा मतलब अपने मेहनत से किए थे, उसका परिणाम उस तरीके से नहीं मिला है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है फ्रेंड्स। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंकित जी हैं, इनका 60 नंबर आया है। और अमित कुमार जी हैं, इनका जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में 64 स्कोर इन्होंने किया है। तो ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं। देखिए, आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है,
और बाकी हार्डवेयर मेंटेनेंस में आप देख पा रहे इनका नाम जो है, तो ये जिया करके है इनका नाम। इनका जो CHNM ट्रेड है 71 नंबर इन्होंने स्कोर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जो आप देख पा रहे होंगे कॉस्मेटोलॉजी में आप इनका जो है, ये कौन है आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, इनका जो नाम है वो थोड़ा सा शायद हाइड है, तो कॉस्मेटोलॉजी में 69 है। तो इस तरीके से स्कोर बना है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कितने नंबर पर आपका एडमिशन हो सकता है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, इस बार जो है DGT और निमी की तरफ से जो है पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं, और इस बार जो है वो भी खुद चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है एडमिशन से ना छूटे और कोई भी सीट जो है वैकेंट ना रहे। तो इस वजह से इन्होंने जो है कम नंबर पर भी एडमिशन इस बार होगा। बट आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, मोस्टली मैंने देखा है कि किसी का 38 नंबर है, किसी का 40 है, किसी का 48 है, किसी का 54 है, किसी का 55 है, इस तरीके से है। तो क्या आपको काउंसलिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आपको मैं क्लियर कर दूं कम नंबर पर भी एडमिशन हो जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए आपने NST कानपुर या फिर आपने पास का NST देहरादून मांगा और आप पास के ही रहने वाले हैं, तो आपको वो कॉलेज नहीं मिल पाता है। मोस्टली जो है कम नंबर पे आपको जो कॉलेज मिलता है वो साउथ में आपको मिल जाता है, क्योंकि साउथ में ज़्यादातर सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो इस चीज़ को चिंतित नहीं होना है। बॉयज़ तो कहीं भी जा सकते हैं, बट समस्या जो आती है वो गर्ल्स के साथ में आती है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। काउंसलिंग कैसे होगी? ऑनलाइन माध्यम से होगी। कब से होगी? अभी काउंसलिंग के लिए टाइम है। और यहाँ पर अब क्या कट ऑफ जो है वो रिजल्ट ट्रेड वाइज कट ऑफ, देखिए बात कर लेता हूँ। इस बार DGT की तरफ से बहुत अच्छा किया गया है, जो कि निमी पोर्टल की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो DGT की गाइडलाइंस है और निमी पोर्टल के माध्यम से जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है, उसमें आपको इस बार ट्रेड वाइज मेरिट डिस्प्ले लिस्ट की जाएगी। यानी कि आपका जो है ट्रेड वाइज कितना कट ऑफ जा रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया है, उसके माध्यम से इस बार जो है वो आपको आसान रहेगा। और इसमें आप काउंसलिंग कराएं या ना कराएं उसको लेकर के भी, तो इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से, यानी कि पहले आपको कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा ट्रेड वाइज, उसके बाद आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो काउंसलिंग के लिए आप सभी को मैंने नंबर दे रखा है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको पहले से अवगत करा दिया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपको निराश नहीं होना है जितने भी कैंडिडेट हैं। देखिए अभी रिजल्ट आपने जो देखिए, अब कुछ भी हुआ हो, बहुत सारे स्टूडेंट ने नॉन टेक्निकल बैच भी इस बार ज्वाइन नहीं किया था, तो हो सकता है उस वजह से भी आपका स्कोर डिक्रीज हुआ है। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर कैंडिडेट ने किया है, तो बहुत मैं मान करके चलता हूँ। कुछ एक दो ट्रेड का जो क्वेश्चन था वो भी थोड़ा आउट था, कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया था। बट आपको अब परेशान नहीं होना। देखिए अब जितना भी स्कोर हुआ है वो हो चुका है। और अभी सबसे पहले अब क्या आएगा DGT की तरफ से, तो पहले आपका ट्रेड वाइज कट ऑफ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा। वो कब आएगा? पोर्टल पे ही आएगा। जैसे ही आएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ग्रुप सभी ज्वाइन कर लें, न्यू ग्रुप बनाया हुआ है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी जानकारी आपको दी जाएगी। कम नंबर पर भी एडमिशन हो जाएगा। मैं आप सभी को अगली नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि 29 और 30 नंबर पर भी एडमिशन हुआ है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और अपेयरिंग स्टूडेंट को भी परेशान नहीं होना है। आप अपने पेपर की तैयारी करिए। उनका प्रैक्टिकल का डेट भी आ चुका है, तो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी डिटेल में जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी जो है आपको रिजल्ट को लेकर के चिंतित नहीं होना है। आगे के प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कब से होगी, उसके लिए अभी 29 तारीख को तो आपका कट ऑफ डिस्प्ले किया जाएगा। 29 के बाद आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो क्लियर? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। ये प्लम्बर ट्रेड से है, इनका 38 नंबर आया था। तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि इनका प्लम्बर ट्रेड में 38 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी आपको किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मोस्टली सभी कैंडिडेट का एडमिशन इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार जो है हाईएस्ट स्कोर जो है ज़्यादा नहीं गया है। पेपर का लेवल जो है, यानी कि ज़्यादा स्कोर बच्चे गेन नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह से थोड़ा डाउन गया है। तो आपका जो है इस बार आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।